डीआरएम चकरधरपुर मंडल ने चांडिल स्टेशन का दौरा किया और साफ सफाई, प्रदूषण के अलावा यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन भी किया। चकरधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने चांडिल स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल के सभी पदाधिकारी एवं स्टेशन अधीक्षक भी मौजूद थे। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म की साफ सफाई से लेकर ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। टिकट खिड़की पर जाकर उन्होंने कुछ यात्रियों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था में थोड़ी सुधार की जरूरत है, खासकर गुड्स यार्ड में अव्यवस्था है। प्रदूषण और अनाउंसमेंट संबंधी प्रश्न पर उन्होंने जल्द ही सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया। नहीं, जैसे है ना अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, प्लस करते उसे देख ही रहा हूँ, बहुत बुरा भर जाता है, दे चुके हैं। छोड़ो पीछे। भास्कर, मैं जा रहा हूँ, एक सेट तुम लेके आना। दे रहा हूँ क्या? हाँ, है कि नहीं? हाँ, तब भी कुछ काम नहीं हुआ, मालूम है ना? हाँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। जी है ना? नहीं चलेगा, तनफिर पता है। तो रोड का बारे में दिया है, 1/4 किलोमीटर होगा मेन रोड से, क्योंकि वो रेलवे नहीं वो तो पुराना रास्ता है। और ठीक से काम करने की नहीं कर रही है, उसमें क्या और इनपुट देना है उसका हमें जायजा लेना था। यात्री सुविधाओं को कैसे हम रक्षा कर सकें और अच्छा रख सकें, इसी का निरीक्षण करने में आया था और इसी को और बेहतर करने का मेरा प्रयास है। ये साफ सफाई है, सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर तो साफ सफाई की बात है। और कुछ प्लेटफॉर्म का हमारे एक्सटेंशन के कुछ वर्क चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसिंग का वर्क चल रहा है, उसको बढ़ाएंगे, उसको ठीक करेंगे। और गुड शेड में यहाँ पर बात का काम चल रहा है, उस पर कुछ व्यवस्था कराएंगे ड्रेनेज का और लाइटिंग का, जिससे कि हमारे का जो लोडिंग होता है उसमें। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर द्वारा 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय इंफॉर्मेशन सेंटर में किया गया है। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर तथा टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के संयुक्त प्रयासों से पहली बार इंफॉर्मेशन सेंटर में 3 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वर्कशॉप में राज्य भर के कलाकारों के अलावा दिल्ली और अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। शुक्रवार को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के निदेशक विपुल चक्रवर्ती और जेएच तारापुर स्कूल की प्रिंसिपल लता सरन ने वर्कशॉप की औपचारिक शुरुआत की। और ये आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर एंड जिसको टाटा जियोलॉजिकल पार्क की तरफ से एक 3 दिवसीय आर्ट कला प्रदर्शनी का आर्ट वर्कशॉप और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके आज उसका शुभारंभ हुआ। मिसेस लता शरद जेएच तारापुर हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स है, उनके कार्यक्रमों से इसको शुरुआत किया गया। इस वर्कशॉप में 40 कलाकारों ने काम करेंगे, जिसमें खास तौर पर दिल्ली से मधु शर्मा और पठानकोट से राजेश्वर पंडित जी आए हैं। साथ ही साथ हमारे जमशेदपुर के सारे कलाकार तो रहेंगे। आदिवासी और हरिजनों के उत्पीड़न के विरोध में चांडिल में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने बैठक सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया। चांडिल डाक बंगला में आयोजित विचार गोष्ठी में चांडिल अनुमंडल के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्र के बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। बैठक सह गोष्ठी का संचालन शैलेंद्र मैती ने किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को तरह तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और जागरूकता के अभाव में समाज के लोग आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। नक्सली संगठन में अधिकांश लोग इसी समाज के पाए जाते हैं। सरायकेला जिला में फाइल किया है। अपना अनुसंधान तो कभी भी विक्टिम का पक्ष में देगा नहीं देगा।
इसीलिए मैंने सुप्रीम को भी पढ़ा है बताया आपको कि विशेष जाति पर जो विशेष कानून बना हुआ है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज में जागृति चाहिए। एक्ट बना हुआ है लेकिन उस एक्ट को फैक्ट बनाने के लिए जागरूकता की कमी है, जिसके कारण आज 17 साल झारखंड बना। इस झारखंड में 112 प्रखंड अनुसूचित जनजाति विशेष प्रखंड में बना हुआ है। 278 प्रखंड में 112 प्रखंड जो है अनुसूचित जनजाति का चिन्हित किया हुआ है और 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। उसके बावजूद भी डाइन के नाम से प्रताड़ित करना, आज माओवादी के नाम से जितने लोग जेल जा रहे हैं विशेष करके सब अनुसूचित जनजाति के लोग जेल में। डॉक्टर अंबेडकर समिति द्वारा एक जुलूस निकालते हुए सहारनपुर में हुए दंगे के दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दंगाइयों को फांसी दो, फांसी नहीं रहेंगे हम तक। बिरसा फूले जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद जिंदाबाद। में जो हुई घटना, दलितों के ऊपर जो 100 परिवारों के ऊपर अत्याचार किया, बर्बरता किया गया दबंगाइयों के द्वारा, और शहर में जो विधि व्यवस्था को खराब करने की साजिश चल रही है, उसी के विरोध में आज हम लोग विशाल धरना और प्रदर्शन करते हुए डीसी को ज्ञापन देंगे, डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और झारखंड के राज्य। कौन संस्था के तरफ से आप लोग? डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र बचाओ कमेटी द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उपद्रवियों पर कई कार्रवाई करने की मांग की गई। उनका नेतृत्व अंबुज ठाकुर कर रहे थे। उपद्रव मचा और अमन चैन को बर्बाद करने की तैयारी जो चल रही है, उन सबको लेकर के आज हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ आए हैं। लोकतंत्र बचाओ कमेटी की ओर से आज हम लोग यह मांग करने आए हैं कि जो भी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। सबसे अहम चीज है, झारखंड के अंदर गांव में जो अमन चैन था, लोग रिश्तेदारी में जब जाते थे तो आज डर से रिश्तेदारी में नहीं जा रहे कि ऐसा नहीं कहीं हो कि लोग पकड़ करके और जान खतरा में कर दे और कहे कि बच्चा चोरी करने आया था। उधर भाजपा के शासनकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर शहर में भाजपाइयों ने केक काटकर खुशियां मनाई। भाजपा के शासनकाल के 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में साकची स्थित कार्यालय में केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे कार्यक्रम की उपस्थिति हम लोग के लोकप्रिय सांसद जी, राजेश जी, सभी भारतीय जनता पार्टी जब से विभिन्न मांगों को लेकर सीपीआईएम द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया गया। कितना जघन्य है, उसके लिए भी डिमांड उसमें है कि आप नेतृत्व में एक पीठासीन आयोग बनाया जाए और वो 6 महीना में उसका जांच करके वर्डिक्ट दे। दूसरा नंबर उसके अंदर है कि जो मारा गया है उनके परिवार को नौकरी दे और उपयुक्त जो होता है वो पैसा दे और तुरंत इस पर कार्रवाई हो और पता लगे कि कौन ये करा रहा है, क्या कारण है। इसीलिए ये तमाम मांग एक नेशनल डिमांड है और स्थानीय डिमांड को जोड़ करके हम लोग आज अभी थोड़ा देर में हम लोग महोदय से सामाजिक संस्था नई चेतना की ओर से शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल के मरीजों के बीच फल एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। अस्पताल में छोटे बड़ों को मिलाकर फिलहाल 370 मरीज भर्ती हैं। संस्था के सचिव सजल मोहंती ने सभी मरीजों के बीच फलों का वितरण किया एवं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।